Hello students, this is English lecture and today we are continuing our chapter number 2 of English. This is also the last part of our chapter which is tremendous tree. So tremendous tree का ये last part है. Tremendous tree कौन सा tree है? ये गुलमोहर tree है जिसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं. अच्छा, उससे पहले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, दैट मीन्स मैं कुछ स्टूडेंट्स के नाम लेना चाहूँगी लाइक निखिल बाग, हर्ष सावलानी, हिमांशी, सुहासनी, रिया शरणागत एंड वामिनी. आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा. आप लोग पूरे क्वेश्चन अटेंड करते हो और उसके आंसर देते हो. दिस इज रियली बेनिफिशियल फॉर यू. एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो आंसर नहीं करते हैं किसी भी क्वेश्चन का, तो उन लोगों के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग लेक्चर अटेंड करें और उसके आंसर दें. इससे क्या होगा कि आप लोगों का ही बेनिफिट है. एंड सुहासनी, यू आर रियली डूइंग वेरी वेल. ओके, सो वेल डन फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, आज का ये जो लेक्चर है ये लंबा भी हो सकता है बिकॉज आज हम लोग इतना पूरा अपना जो लेसन है वो कवर करने वाले हैं. ओके, सो जो भी बीच बीच में मीनिंग्स आते जाएगी वो मैं आप लोगों को बता दूंगी. एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्ट. सो फर्स्ट you have to open your book. Okay, so the root sensed some cool dampness somewhere. तो ये जो रूट थी ना, किसकी रूट थी? गुलमोहर ट्री की. इसने क्या किया था? सेंस कर लिया था कि कहीं ना कहीं से ठंडक उसको मिल रही है. So they made for the supply pipe of our lane, even though I must mention the tree stood a good distance from our pipe. तो फिर इसने क्या कर लिया था कि इसने अपने आप को, यानी कि अपनी जो रूट है, खुद तो पेड़ नहीं आ सकता था ना गुलमोहर का, तो इसने क्या कर लिया था, जो अपनी रूट है उसको कहाँ तक के पहुंचा दिया था? हमारी पाइप तक के पहुंचा दिया था. एंड आई मस्ट मेंशन का मीनिंग क्या होता है? यहाँ पर मुझे आपको बताना जरूरी है. आई मस्ट मेंशन, यहाँ पे मुझे बताना चाहिए कि द ट्री स्टूड, ये जो ट्री था ना ये कहाँ पर खड़ा हुआ था? बहुत ही डिस्टेंस में था. ट्री स्टूड अ गुड डिस्टेंस फ्रॉम आवर पाइप्स, मतलब कि ये जो पाइप सप्लाई होता था, जहां से वाटर सप्लाई होता था, तो उसके पाइप से बहुत ज्यादा डिस्टेंस में था. उसका डिस्टेंस कितना था? अबाउट 20 to 25 फीट. इतने डिस्टेंस के बाद भी इसने अपने रूट को कहाँ तक के भेज दिया था? सेंड कर दिया था पाइप तक के. ओके, so having got there, however, the root obviously hit the hard cement of which the pipe was made. So having got there कैसे हो सकता है? यहाँ पर जो हुआ, वो जो पाइप था ना वो किससे बना हुआ था? सीमेंट का बना हुआ था. तो ये कैसे हो सकता है कि वो जो रूट है उसको हिट करके अंदर में पहुंच गई होंगी? बिकॉज बट दे सेंस्ड वाटर इन देयर, वो रूट तक के, वहां सीमेंट तक के तो पहुंच गई और उसने ये भी सेंस कर लिया था कि उस पाइप के अंदर में क्या है? पानी है, जहां से उसको ठंडक मिल रही है. जो ठंडक तक के तो वो चला गया सीमेंट तक के. अब उसने, उस रूट ने ये भी सेंस किया कि वो जो पाइप है ना सीमेंट वाला, उसके अंदर में क्या है? वाटर भरा हुआ है. That they certainly did, and they weren't about to give up the battle that easily either. गिव अप मतलब क्या होता है? हार मान जाना या छोड़ देना, किसी भी चीज को गिव अप कर देना. सपोज अगर कोई चीज आपसे नहीं बन रही है तो आप, अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग उसको करने के बजाय क्या करते हैं? उसको गिव अप कर देते, छोड़ देते हैं. बट यहाँ पर जो था, ये जो इसने निश्चय कर लिया था, किसने? उस गुलमोहर ट्री की रूट्स ने, इसने निश्चय कर लिया था कि मुझे उस पाइप तक के पहुंचना है और मुझे गिव अप नहीं करना है इस बैटल से. ये जो लड़ाई है उस ट्री की प्यास और वो सीमेंट को क्रॉस करके अंदर वाटर तक के पहुंचने की, तो ये जो बैटल है मुझे गिव अप नहीं करना है. ये रूट ने क्या कर लिया था? डिसाइड कर लिया था. So they would round and pipe in search of an opening. तो ये क्या होती चली गई? वो जो पाइप था ना उसमें क्या होती चली गई? ये राउंड होती चली गई. सपोज ये पाइप है तो उसमें ये राउंड होती चली गई इस उम्मीद में कि कहीं ना कहीं से ओपनिंग पॉइंट मिलेगा पाइप का और वो क्या कर लेंगी? उस वाटर के अंदर एंटर कर लेंगी. तो इस उम्मीद से वो अपने आप को वहां पर लपेटते हुए चली गई, राउंड होती चली गई. The round again and round yet again and yet again. इस हिसाब से वो जो जड़ थी, वो जो रूट थी, वो again and yet again, वो उसमें क्या होती चली गई? पाइप में अपने आप को राउंड करती हुई आगे बढ़ती चली गई. बट देयर वॉज नो ओपनिंग, लेकिन उस पाइप में कोई भी ओपनिंग नहीं थी क्योंकि वो पानी तो वाटर सप्लाई का था. वाटर सप्लाई का एक मोटा सा सीमेंट का पाइप था जिसमें से बाकी जो एंडिंग पॉइंट रहता है वहां पर क्या होता है? छोटे छोटे पाइप्स लगे होते हैं जो हमारे घर तक के सप्लाई होता है पानी. तो ये क्या बता रहा है? बट देयर वॉज नो ओपनिंग, उसमें तो कोई भी ओपनिंग नहीं थी. नॉर द बैरेज सीपेज, और उसमें कोई भी सीपेज भी नहीं था. एंड yet the water gurgled and flowed to temptingly close but fair insensible. Insensible means क्या होता है स्टूडेंट? देखिए, insensible that means capable of being
रीच ओनली विद द ग्रेट डिफिकल्टी, यानी कि किसी भी चीज में कैपेबिलिटी होना कि वो बहुत ही ग्रेट डिफिकल्टी के साथ वहां पर पहुंचता हो। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, यर द वाटर गरल, बट फिर भी हमारे जो लेन था, क्योंकि जो वाटर में सीपेज भी नहीं था, कोई ओपनिंग भी नहीं थी, टूटा फूटा भी नहीं था, वो पाइप ब्रेक भी नहीं हुआ था, लेकिन अभी भी जो पानी का जो सप्लाई था वो कैसा हो रहा था, गरगल्ड। यानी गरगल्ड का मीनिंग क्या है, यहाँ पर गरगल्ड की आवाज से है। गरगल्ड मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए जब पानी का सप्लाई बहुत कम होता है, या फिर आप लोग ने भी ये चीज नोटिस किया होगा, जब टैंक में पानी बहुत कम रहता है या खत्म होने वाला रहता है, तो जब हम लोग टैप ऑन करते हैं, नल को ऑन करते हैं, तो क्या होता है उसमें से गर्गलिंग की आवाज आती है, एक साउंड आता है। अगर पानी वहां पे नहीं हो तो वो जो गर्गलिंग की आवाज है वो किसकी होती है, एयर की होती है। तो यहाँ पर भी वही चीज बता रहा है। तो अभी भी जो पानी था वो हमको गरगल्ड, यानी कि जब हम लोग नल ऑन करते थे तो वहां से गर्गलिंग होती थी, पानी की आवाज आती थी, यानी कि एयर की आवाज आती थी, और वो टेम्पटिंगली, यानी कि अभी भी वो जो पानी था वो बूंद बूंद करके ही हम लोगों को प्राप्त हो रहा था। हाँ, बहुत ही मुश्किल से प्राप्त हो रहा था, इनसेंसिबल, यानी कि बहुत मुश्किल से प्राप्त हो रहा था। बट रिमेंबर, लेकिन यहाँ पर याद रखने वाली चीज है, द ट्री वॉज नॉट फैटलिस्ट। अगेन ये लाइन आई, जो ट्री है वो क्या नहीं है, फैटलिस्ट नहीं है। फैटलिस्ट दैट मीन्स जो अपने भाग्य पर विश्वास करके आगे बढ़ता है कि जो होगा भगवान के भरोसे, हम लोग को तो आगे बढ़ना है, अपनी मेहनत कुछ नहीं करना है। लेकिन ये जो ट्री था ये ऐसा बिल्कुल नहीं था। ओके, रिमेंबर, it wouldn't let even this seemingly impossible obstacle come between it and life-saving supply of precious water. ये क्या नहीं था, फेटलिस्ट नहीं था, और वो इस बात पे भी विश्वास नहीं करता था कि उसके, यानी कि उस ट्री के और उस वाटर सप्लाई, प्रीशियस वाटर, वो जो प्रीशियस वाटर है, वो जो कीमती वाटर है, लाइफ सेविंग वाटर है, उस लाइफ सेविंग वाटर और उस ट्री के बीच में कोई भी ऑब्स्टिकल आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता था। और वो अगर आ भी जाए तो वो उसको क्या कर सकेगा, इजीली हरा सकेगा, गिव अप नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या नहीं था, फैटलिस्ट नहीं था। ठीक है, The roots develop fine hair like sub-roots fine than the finest of hair so fine in fact that it was able to penetrate. पेंट्रेट मतलब स्टूडेंट्स देखिए, पेंट्रेट मतलब कि किसी भी चीज में एंट्री करना होता है। आई विल एक्सप्लेन दिस पैराग्राफ। सो किसी पेंट्रेट मतलब क्या होता है, ग्रास्पिंग, किसी भी चीज को ग्रास्प कर लेना, एंटर कर लेना, पा लेना, ठीक है, वहां पर घुस जाना। तो यहाँ पर जो पेंट्रेट है ना, उसका मीनिंग क्या, किससे निकलेगा, एंट्री करने से निकलेगा। किसी भी अब कैसी एंट्री होती मैं बता रही हूँ। तो देखो ये जो पेड़ था ना वो हार मानने वाला नहीं था। क्यों? क्योंकि ये फैटलिस्ट नहीं था। फैटलिस्ट नहीं था तो इसने ये डिसाइड कर लिया था कि उस ट्री के बीच में और उस लाइफ सेविंग प्रीशियस वाटर के बीच में कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं आ सकती थी। अब ये जो रूट थी, इस रूट ने अपने आप को इस पाइप पर क्या करना शुरू कर दिया था, लपेटना शुरू कर दिया था। लेकिन ये जो पाइप है ये किसका बना हुआ था, एक हार्ड सीमेंट का बना हुआ था। अब रूट में इतनी ताकत नहीं थी कि वो सीमेंट को ब्रेक करके अंदर जाए। तो इसने क्या कर लिया था, ये जो रूट थी ना, इसने अपने एक फाइन हेयर बना लिया, मतलब कि हेयर जैसे छोटे छोटे रूट्स बना लिए थे। अब होता क्या था, वो जो सीमेंट का जो बना हुआ पाइप था ना, उसमें छोटे छोटे पोर्स थे, यानी कि कोई भी आप लोग ये मैटर में पढ़ोगे कि जब भी कोई भी मैटर होता है उसमें इतनी स्पेस रहती है कि कोई भी चीज इजीली अंदर एंटर कर सके, इजीली मतलब कि कोई भी फाइन चीज। तो वहां पे जो रूट थी ना, उसने क्या कर लिया था, अपने छोटे छोटे हेयर्स उगा लिए थे, एकदम छोटे छोटे, एकदम बारीक से, बहुत ही छोटे से हेयर्स, और वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में थे। तो वो जो रूट्स के जो हेयर थे ना, छोटे छोटे से जो हेयर्स थे, यानी कि हेयर रूट्स थे छोटी छोटी सी, वो क्या करती थी, उस सीमेंट की पाइप के पोर्स के अंदर घुस के क्या कर रही थी, पानी को वहां से सीपेज कर रही थी। फिर वो खुद भी अपनी प्यास को बुझा रही थी और रूट को पानी दे रही थी, और फिर रूट के साथ वो पूरा पेड़ में जा रहा था। तो यहाँ पर वही लाइन बताइए कि उसने अपने मतलब कि फर्स्ट आई एम रीडिंग देन आई विल एक्सप्लेन। सो पेंट्रेट इनटू द मिनिस्कल मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, स्मॉल, ओके, बहुत ही स्मॉल पोर्स ऑफ द सीमेंट पाइप pushing through the wall's thickness until at last they sipped the cool liquid and sent it back to their grateful parent. तो इस तरीके से वो जो छोटे छोटे फाइन हेयर थे वो सीमेंट के पोर्स के अंदर घुस के एंटर करके पेंट्रिएट करके क्या हो गए, उस वाटर को सीप करने लगे। सीपेज मतलब कि घुट घुट करके पीना, ठीक है। तो वहां से उस वाटर को सीप करने लगे, यानी कि पीने
पीने लगे, उसने अपनी भी प्यास बुझाया, वो जो फाइन हेयर्स थे रूट्स वाले उन्हें अपनी भी प्यास बुझाया, रूट्स को भी वो पानी दिया, और रूट्स वो जो थी अपने ग्रेट पेरेंट मतलब कि वो जो गुलमोहर ट्री था ना उसको ग्रेट पेरेंट नाम दिया गया। ये एक फ्रेज है, ठीक है, फ्रेज वाला भी सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे, उसके लिए मैं स्पेसिफिक एक वीडियो बनाऊंगी, देन यू विल इजीली अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज फ्रेज एंड एडम्स। सो उसके बाद वो एक ग्रेट पेरेंट मतलब कि ग्रेट पेरेंट कौन है, अपने गुलमोहर है, तो उस तक के वो पानी को पहुंचा देते थे। द हेयर लाइक रूट्स थ्रस्ट इन एंड फॉर्म्ड अ फाइनली मैस्ड sieve and sucked out all trees needed to grow and glow like the very sun itself. Sorry. द हेयर लाइक रूट्स, तो ये जो हेयर लाइक जो रूट थे ना, मतलब कि जो छोटे छोटे से जो हेयर लाइक रूट्स थे, जो जड़ें थी, वो भी प्यासी थी, उसने भी अपनी प्यास बुझाई, पेड़ों को भी पानी दिया, मतलब कि गुलमोहर ट्री को भी पानी दिया, अपने ग्रेट पेरेंट को भी उसने पानी दिया। और ये जो दोनों चीजें थी, मतलब कि वो जो रूट थी और जो प्लांट्स वो ट्री था, वो भी सन के जैसे क्या होने लगा, चमकने लगा खुद को भी, क्योंकि इन लोगों की प्यास बुझ रही थी, ठीक है, इन लोगों को बराबर फूड मिल रहा था। The resident water supply officials and laborers who had made the discovery were all equally awestruck at determination with which the feat had been planned and achieved by the seemingly brainless organism। तो अब जो रेसिडेंट्स थे कहाँ के, C2 to C12 के, यानी कि उस कॉलोनी के रेसिडेंट्स, वाटर सप्लाई ऑफिशियल, वो जो वाटर सप्लाईज करते थे उसके जो ऑफिशियल्स थे वो, एंड लेबर्स, कौन से लेबर्स, वो जो खुदाई करके ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर कहाँ से क्या हुआ है। तो ये जो तीनों लोग थे ये क्या थे, बहुत ज्यादा शॉक थे, और ये भी देख रहे थे, और शॉक होने के साथ साथ जब उन लोगों ने ये चीज डिस्कवर की, यानी इस चीज को खोजा, इस चीज का इन्वेस्टिगेट किया कि ये जो ट्री है वो कितना डिटरमाइन है, किस तरीके से उसने अपनी प्यास को बुझाने के लिए डिटरमाइन तरीके से, यानी कि डिटरमाइन मतलब कि किसी भी चीज में दृढ़ निश्चिता होना, दृढ़ निश्चय रहा, वो सूखा नहीं, वहां से गिव अप नहीं किया। तो ये सब देखकर सभी क्या था, अवेक वर्ड दैट मीन्स मतलब कि अवेस्ट्रक मतलब कि हक्का बक्का थे, थोड़े शॉक्ड थे और हैप्पी भी थे उस चीज को, उसके डिटर्मिनेशन को देखकर। कौन कौन लोग, उस रेसिडेंट्स लोग, ऑफिशियल्स लोग एंड लेबर्स लोग, ठीक है। इन लोग क्या थे, जब इन लोग ने डिस्कवर किया कि जो पाइप है वो कैसे सीपेज हुआ, सॉरी उसका जो पानी है वो क्यों सप्लाई नहीं हो रहा है लेन पर्सन्स को, तो उन लोग इसके बाद जब ट्री की पूरी एक्टिविटी देख के इन लोग क्या थे, अवेस्ट्रक मतलब कि प्रफुल्लित भी थे, शॉक भी थे, ठीक है। किसको देख के, सीमली द ब्रेनलेस ऑर्गेनिज्म। ब्रेनलेस ऑर्गेनिज्म क्यों बोला गया है उस ट्री को, क्योंकि वो क्या था, उसके पास, ट्री के पास ब्रेन नहीं होता है, जनरली ऐसा बोला जाता है, जानवर उनके पास ब्रेन होता है बट ट्री के पास ब्रेन नहीं होता है। तो ये ब्रेनलेस ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी को देख के उन लोग क्या थे, अवेस्ट्रक थे। Of course, for the sake of the houses C2 to C12, the mass of root had been cut away from the pipe and water allowed to follow unhindered। यहाँ तक के पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ। Of course, for the sake यानी कि of course, for God's sake अपन लोग बोलते हैं ना, भगवान के लिए, ठीक है। So यहाँ पर वही वर्ड है, for the sake of the houses C2 to C12, यानी कि of course, हाँ बिल्कुल बेशक ही, कि ये जो फॉर गॉड सेक मतलब कि ये जो कॉलोनी वाले जो लोग हैं उन लोगों के लिए द मैश ऑफ रूट्स हैड बी कट, जो मैश ऑफ रूट मतलब कि जो रूट जो बारीक बारीक जो हेयर्स वाली रूट थी ना, वो जो फैल गई थी वहां पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, तो उसको क्या कर दिया गया, कट कर दिया गया, उस पाइप से कट कर दिया गया, एंड वाटर अलाउड टू फ्लो अनहिंड्रेड दैट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए अनहिंड्रेडेड मतलब कि फ्रीली। तो जब वो पाइप को, जो मैशी जो हेयर रूट्स थी उसको जब वो पाइप से अलग कर दिया गया, तो जो वाटर सप्लाई था हम कॉलोनी वालों को वो अनहिंड्रेड मतलब कि फ्रीली फिर जो वाटर सप्लाई था वो होने लगा टू रीच द रेसिडेंट्स, जहाँ के जो रेसिडेंट्स थे उन लोगों को। बट इट वॉज ऑल डन वेरी सेरेमनियसली विथ, सेरेमनियसली मतलब कि सेरेमनी, ये जो सेरेमनियसली वर्ड है ना वो सेरेमनी से बना है। सेरेमनी मतलब कि कोई भी चीज वन बाय वन होना, रीति रिवाज के साथ होना, ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप होना, आप लोग इसको भी ऐसा बोल सकते हो। तो यहाँ पर जो विथ अ फीलिंग विच मस्ट हैव बीन रिग्रेट मतलब कि पछतावा, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी हाँ रिग्रेट,
तो यहाँ पर जो चीजें थी, जो सेरेमनियसली थी, या फिर ये जो पूरी प्रोसीजर थे, कौन से प्रोसीजर, ये ट्री की जो फाइन हेयर्स थी उसको कट करना, जो पाइप से लपेटी हुई थी, तो ये जो पूरा जो काम था ना वो सेरेमनियसली हुआ, यानी कि स्टेप बाय स्टेप हुआ, वन बाय वन हुआ, विथ अ ग्रेट रिग्रेट के साथ, बहुत ही एक ग्रेट रिग्रेट के साथ हुआ। बट इन sheer admiration of recognition of its टेंसिटी दैट मीन्स स्टूडेंट डिटर्मिनेशन टू कंटिन्यू व्हाट यू आर डूइंग, मतलब कि कंटिन्यू आप अपने दृढ़ निश्चयता के साथ जो वर्क करते हो ना, तो उसको बोला जाता है क्या, टेंसिटी। तो बट इन शेयर एडमायरेशन एंड रिकॉग्निजेशन ऑफ, यानी कि उसकी दृढ़ निश्चिता, एडमायरेशन और रिकॉग्नाइजेशन एक टेंसिटी, उस पेड़ की टेंसिटी, मतलब कि खुद के लिए लड़ने की जो दृढ़ इच्छा थी, खुद की प्यास को बुझाने के लिए जो दृढ़ इच्छा थी, उसको देखते हुए वी ऑल अंडरटुक टू लुक आफ्टर, एंड हम लोगों ने बहुत दिनों तक, मतलब कि हम लोगों ने बाद में ये डिसाइड किया, ऑफ कोर्स वाटर द गोल्डन ग्लूमर, कि हम लोगों को ये जो गोल्डन गुलमोहर है ना उसको क्या करना पड़ेगा, वाटर देना है, यानी कि वाटरिंग करना है रोज के रोज, क्योंकि उसकी जो जड़ थी हम लोगों ने क्या कर दिया था, जो फाइन हेयर वाली जड़ थी जो उसको वाटर सप्लाई करती थी उसको कट कर दिया था। तो हम लोगों ने, ये कॉलोनी वाले लोगों ने ये डिसाइड किया कि ये इस तरीके से जो ट्री है ये हरा भरा रहे, गोल्डन गुलमोहर रहे, इसलिए हम लोगों ने उसको वाटर देने का सभी कॉलोनी वालों ने डिसाइड किया। एंड देयर इट स्टिल स्टैंड टू डेट, और ये फिर काफी लंबे समय तक के स्टैंड रहा, हरा भरा रहा। एंड ईयर्स लेटर, मतलब कि और काफी सालों, काफी दिनों तक के, काफी सालों तक के ये क्या रहा, हरा भरा रहा। अ ग्लोइंग ट्रिब्यूट टू विल पावर एंड डिटरमाइंड एफर्ट, और इसीलिए ये जो गुलमोहर ट्री है उसको अपनी विल पावर दैट मीन्स स्टूडेंट्स इच्छा शक्ति, मतलब कि किसी भी करने की इच्छा शक्ति, उसकी विल पावर के लिए उसकी डिटर्मिनेशन, यानी कि डिटरमिनेशन दैट मीन्स दृढ़ निश्चिता के लिए ट्रिब्यूट किया जाने लगा, ये याद किया जाए, ट्रिब्यूट दैट मीन्स श्रद्धांजलि होता है, तो उसको ट्रिब्यूट किया जाने लगा, उसके मतलब कि उसको हमेशा श्रद्धांजलि दी जाने लगी। कि किस लिए याद किया जाता था, क्योंकि ये जो गुलमोहर ट्री था ये हमेशा स्टैंड अप रहता था अपनी डिटर्मिनेशन के लिए, दृढ़ इच्छा के लिए, कि इसे भूखा नहीं मरना है, इसे प्यासा नहीं मरना है, भरी धूप में भी इसे अपने लिए पानी ढूंढ लिया 20 to 25 फीट की दूरी से भी। तो ये थी आप लोगों की स्टोरी। पैरो आनंद, इन्होंने ये स्टोरी को लिखा है, इनके बारे में, इनकी और भी स्टोरीज को हम लोग इस लेसन में इस बुक में देखेंगे, आप लोग के इंग्लिश सेक्शंस में देखेंगे। सो दिस इज द लास्ट लेसन एंड स्टूडेंट्स यू मस्ट वॉच दिस वीडियो। एंड अगर आप लोगों ने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं इस लेसन के, तो आप लोग उसके पुराने लेसन्स भी देखिए, जिससे कि ये जो स्टोरी है वो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। देखिए इसकी वन बाय वन लाइन को समझाने का मीनिंग यही है कि जब मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगी ना, तो क्वेश्चन आंसर इसी पैराग्राफ में से आप लोगों के आएंगे, और यहाँ पर एक से एक फ्रेजेस आई हुई है, क्योंकि जो अब आप लोगों की जो ग्रामर है वो इजी नहीं रही, आप लोगों को सिर्फ टेंस एंड प्रेजेंट टेंस और सिंपल टेंस तक के ही आप लोगों की जो ग्रामर है वो सीमित नहीं रही है, आप लोगों को फ्रेजेस आ गए हैं, एडम्स आ गए हैं, तो ये सब चीजें भी आप लोगों के लेसन में आई है। अब क्या होगा, जब मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगी तो इसी पैराग्राफ में से आप लोगों के क्वेश्चन आंसर बनेंगे। अगर आप लोगों को एक एक लाइन पता होगा तो आप लोग इजीली उसको लर्न कर सकेंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा होगा तो आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी टफ लगने लगेंगे। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट्स, प्लीज वॉच द वीडियो रेगुलरली, ओके। जिस तरीके से भी होता है, या फिर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप लोग उसको 2-3 बार देखने की कोशिश करिए, या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप लोगों के पास काफी सारे ऐसे वे हैं जहां से आप लोग अपने जो डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं एंड अटेंड योर डेली होमवर्क। जिसमें स्टूडेंट्स अपने होमवर्क नहीं किया है वो प्लीज अपने होमवर्क को रेगुलर वे में करें, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।